हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, मान लीजिए ए 4,2, बी 6,5 और सी 1,4 एक त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष हैं। ए डी जो कि क्या है, इस त्रिभुज की एक माध्यिका है, पर स्थित ऐसे बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए कि ए पी अनुपात पी डी बराबर 2:1 हो। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमारे पास एक त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी और सी। तो यहाँ से ए डी अर्थात यहाँ पर कोई बिंदु डी है बीसी पर, जिसे ए से मिलाएंगे तो वह क्या बनती है, इस त्रिभुज की एक माध्यिका बनती है। अब इस ए डी भुजा पर ऐसा बिंदु पी होगा जिसके निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं प्रश्न में। अब प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार कर लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी निर्देशांक ज्यामिति। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। तो किसी बिंदु को निर्देशांकों द्वारा दर्शाना निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। अब हमें जो दिया गया है वह लिख लेते हैं। हमें दिया गया है बिंदु ए बी सी के निर्देशांक, जहां पर ए बराबर है 4,2, बी बराबर है 6,5, सी बराबर है 1,4। आगे दिया गया है एडी, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि एडी एक माध्यिका है। यदि एडी माध्यिका है तो यहाँ पर जो बीडी है वो बराबर हो जाएगा किसके, डीसी के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यदि किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर माध्यिका खींची जाए तो वह उस भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। उसके बाद हमें अनुपात दिया गया है एपी अनुपात पीडी बराबर 2:1। हमें यहाँ पर ज्ञात करना है बिंदु पी के निर्देशांक। तो उससे पहले हम यहाँ पर डी के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमारे पास बिंदु डी के निर्देशांक नहीं है। उसके बिना हम यहाँ पर जो बिंदु पी है उसके निर्देशांक ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले ज्ञात करेंगे डी के निर्देशांक। तो यहाँ पर लिखते हैं डी के निर्देशांक बराबर, मान लेते हैं एक्स और वाई है। और किसी भी यदि रेखा की मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने होते हैं तो उस बिंदु के जो x के मान है, अर्थात जो मध्य बिंदु x का जो मान है उसके लिए सूत्र होता है x1 योग x2/2, और y के जो निर्देशांक है उसके लिए होता है सूत्र y1 योग y2/2। तो यहाँ पर y1 y2 x1 x2 ये क्या होते हैं, तो ये हमारे पास बिंदु b है और ये बिंदु क्या है, c है, जिसके निर्देशांक है हमारे पास 6,5 और 1,4। तो यहाँ पर ये होगा 6 जो है x1 होगा और x2 हो जाएगा 1, y1 होगा यहाँ पर 5 और y2 हो जाएगा यहाँ पर 4। तो मान रखेंगे तो x बराबर आएगा 6 योग 1/2 और y बराबर आएगा 5 योग 4/2। तो ये हो जाएगा 7/2 और ये हो जाएगा 9/2। तो d के निर्देशांक आ जाएंगे 7/2, 9/2। अब हमारे पास बिंदु डी के निर्देशांक है और ए के भी निर्देशांक है। तो पी के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। किस अनुसार ज्ञात कर सकते हैं हमें, यदि किसी रेखा पर, माफ कीजिए, यदि किसी रेखा को कोई बिंदु m1 अनुपात m2 में विभाजित करता हो तो उसके x बराबर होता है m1 x2 योग m2 x1 बटा में m1 योग m2, और y बराबर होता है उसके लिए m1 y2 योग m2 y1 भाग में m1 योग m2। अनुपात हमें कितना दिया गया, 2:1 दिया, तो यहाँ पर m1 का मान है 2 और m2 का मान है 1। अब सारे मान हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर m1 व m2 का मान तो हमारे पास है, x1 का मान हो जाएगा यहाँ पर 4, x2 का मान हो जाएगा 7/2, y1 का मान हो जाएगा 2 और y2 का मान हो जाएगा यहाँ पर 9/2। तो सबसे पहले x बराबर हल करेंगे तो x बराबर है हमारे पास m1 अर्थात 2 गुना में x2 अर्थात 7/2 योग m2 है 1 गुना में x1 है हमारे पास 4 भाग में 2 योग 1। x बराबर यहाँ से हल करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर आएगा 7 योग 4/3। तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा 11। अब y बराबर रखेंगे यहाँ पर मान, तो y बराबर होगा 2 गुना में 9/2 योग 1 गुना में 2 भाग में 1 योग, माफ कीजिए 2 योग 1। हल करेंगे तो y बराबर आएगा यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, 9 योग 2/1
3, अर्थात ये हो जाएगा 11, y बराबर हो जाएगा 11 बटा, अतः जो यहाँ पर बिंदु P है उसके निर्देशांक हो जाएंगे हमारे पास P बराबर 11/3, 11/3, और जो बिंदु D है उसके निर्देशांक हमें प्राप्त हुए हैं 7/2, 9/2। तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बिंदु P के निर्देशांक है 11/3, 11/3। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।